हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार बेटा आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेज में। हम आपको बड़ी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी भी बोर्ड के लिए बड़ी अच्छी चल रही होगी, ऐसा आप लोग जानते भी हैं। देखिए बेटा, इस चैनल को अच्छा और बनाने के लिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में प्रोज के चैप्टर नंबर 1 से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दूंगा जो आपके 100% बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिन्हें आप लर्न यानी याद नहीं करेंगे, बनाना सीखेंगे। यानी इनको बनाने की ट्रिक है क्या, बनाया कैसे जाता है, सेंटेंस को क्या समझ करके हम सोचते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने इस पहले चैप्टर से बड़े कायदे से बताऊँगा। लेकिन पहला चैप्टर देखिए क्या है प्रोज का, ए गर्ल विद ए बास्केट, यानी ए गर्ल एक लड़की, विद माने के साथ, ए बास्केट एक टोकरी के साथ, यानी हिंदी क्या हुई, एक लड़की एक टोकरी के साथ। इसके राइटर कौन है, W.C. डॉगलस अर्थात विलियम सी डॉगलस। विलियम सी डॉगलस ने इस चैप्टर को कब आप लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखा, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यानी उन्होंने कब इस चीज को जाना कि ये चैप्टर लिखना जरूरी है और आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। एक बार जब उन्होंने हमारे भारत के विषय में, भारतीय लोगों के विषय में सुना, तब उन्होंने क्या हुआ, हमारे भारत की यात्रा करना उचित समझा। 1950 ईस्वी में वो भारत आए और भारत आकर के उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन से रानीखेत तक की यात्रा की। प्रत्येक स्टेशन पर जब वो पैसेंजर ट्रेन थी तो रुकती जाती थी, और प्रत्येक स्टेशन पर जब वो ट्रेन रुक रही थी तो विलियम सी डॉगलस उसी ट्रेन से बाहर निकल करके लोगों से बातें कर रहे थे। लोगों से बातें क्यों कर रहे थे, उस समय करंट अफेयर यानी करंट इंफॉर्मेशन जो भी थी, यानी तुरंत की जो सूचनाएं या जो भी टॉपिक्स थे उन पर बातें कर रहे थे और भारत के विषय में जान रहे थे। भारत और उनके लोगों के विषय में इतनी जानकारी उनको हुई कि उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सुना या देखा या सोचा भी कि भारतीय लोग आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, अपनी शान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी किसी चीज से कोई समझौता नहीं करते, वो केवल अपनी शान और सम्मान के लिए जीते हैं। यानी वो एक दूसरे से सम्मान पाते हैं और सम्मान देते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा जो एक स्टेशन पर अपनी जीविका के लिए क्या बेच रहे थे, कुछ टोकरियां और पंखों को बेच रहे थे जो हाथ से बने हुए थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि जिस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय वो लोग इतने परेशान कर दिए गए थे पाकिस्तान में कि उनको पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आना पड़ा। उसका एक रीजन था कि वो यानी किसी अपने धर्म को बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आ गए। ये सारी चीजें जब उनको पता चली तो बड़े दुखी भी हुए कि ये बच्चे कितने गरीब हैं, और उन्होंने उन बच्चों की टोकरियों को खरीद लिया। लेकिन आगे चलने पर एक सुंदर सी 9 वर्ष की लड़की और उनको मिली जिसने उनको अपनी टोकरी बेचने के लिए या खरीदने के लिए प्रार्थना की कि आप मेरी भी टोकरी ले लें। लेकिन विलियम सी डॉगलस पहले ही इतनी टोकरियां ले चुके थे कि उनके पास स्पेस नहीं था, यानी उस टोकरी को भी ले लें। तो ये सारी चीज़ें विलियम सी डॉगलस को देखने को मिली। तो विलियम सी डॉगलस ने उस लड़की के प्रति दया दिखाते हुए कुछ पैसे उसको दे दिए, उसकी बास्केट यानी टोकरी में डाल दिए। लेकिन उस लड़की ने अपनी शान और सम्मान के लिए वो जो ऑफर्ड पैसे किए गए थे विलियम सी डॉगलस के द्वारा, वो उन्हें वापस कर दिए। तो विलियम सी डॉगलस ने जब उस लड़की की इस कंडीशन को देखा, ऐसे सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को देखा, तो वो केवल उनके पैसों को वापस कर करके उन्हें दोबारा यानी कहने लगी कि मुझे इस प्रकार के पैसे नहीं चाहिए। तो विलियम सी डॉगलस ने उन पैसों को लेकर के उस लड़की से वो टोकरी खरीद ली और इस चैप्टर को उन्होंने आप तक पहुंचाया अपने यहाँ जाकर के। तो ये चैप्टर उन्हीं के नाम से फिर जाना गया, ए गर्ल विद ए बास्केट, क्योंकि वो लड़की वास्तव में उनके हृदय को जीत चुकी थी। तो इसी पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बेटा आज दूंगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। व्हाट माने क्या, डिड द राइटर लेखक ने, डू माने किया, टू गेट पाने के लिए, ए फील ऑफ द पल्स, ए फील ऑफ द पल्स भावना को, ऑफ द नेशन राष्ट्र की, यानी उन्होंने राष्ट्र की भावना को जानने के लिए क्या किया। देखिए बेटा, कोई भी आंसर होता है जब उसे आप आंसर में डेवलप कर रहे हों तो हम फर्स्ट टाइम उस आंसर में यानी क्वेश्चंस के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड होकर के जाते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस यानी डिड में आए तो हम उस सेंटेंस को डिड तक ही छोड़ेंगे, बाकी सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे जो भी बचेगा। लेकिन जो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी उसे हम आंसर डेवलप करते समय सेकंड फॉर्म में बदल देंगे।
तो ये आपका पहला आंसर देखिए, डिड। डिड से आगे का है द राइटर, आप आंसर देंगे द राइटर। अब जिस सेंटेंस में यानी क्वेश्चंस में डू होता है और हमें आंसर देना हो, यानी सब्जेक्ट के बाद डू आए और हम आंसर दे रहे हैं, तो केवल डू को हटाएंगे, उसकी जगह जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो लिख देंगे। यानी द राइटर, डू को हटाएंगे तो डू की जगह क्या लिखेंगे, द राइटर वॉक्ड एट प्लेटफॉर्म्स and talked as people who know English। देखिए, द राइटर वॉक्ड, लेखक घूमा, एट प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म पर, एंड टॉक्ड और बातें की, एज पीपल ऐसे लोगों से, हु माने जो, न्यू जो जानते थे, क्या जानते थे, इंग्लिश, इंग्लिश को, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। देखिए, द राइटर, लेखक ने केवल डू को हटाया, वॉक्ड एट प्लेटफॉर्म्स, यानी वॉक्ड माने वह घूमे, एट प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म पर, एंड टॉक्ड और बातें की, एज पीपल ऐसे लोगों से, हु माने जो, न्यू जानते थे, इंग्लिश, इंग्लिश को जानते थे। क्योंकि टू गेट पाने के लिए, ए फील ऑफ द पल्स यानी राष्ट्र की भावना को पाने के लिए, ऑफ द नेशन राष्ट्र के। आगे देखेंगे आप अगला क्वेश्चन नंबर 2। Why did the children descend like locusts on the राइटर। देखिए, वाई माने क्यों, डिड द चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। वाई माने क्यों, डिड द चिल्ड्रन बच्चे, डिसेंड माने टूट पड़े, लाइक लोकस्ट टिड्डियों की भांति, ऑन माने पर द राइटर लेखक पर, यानी बच्चे उस लेखक पर टिड्डियों की भांति क्यों कूद पड़े। आंसर आपका फिर डिड आ रहा है, छोड़ देंगे, आंसर में आया the children descended like locusts on the writer। वाई का क्वेश्चन है, किससे आप आंसर देंगे, बिकॉज। देखिए, केवल मैंने डिसेंड की सेकंड फॉर्म डिसेंडेड लगा दी, लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, बच्चे लेखक पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े, क्योंकि दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट ही वॉज ए रिच अमेरिकन, ही वॉज ए रिच अमेरिकन, सो he easily would easily buy their handmade बास्केट्स एंड फैंस। देखिए बेटा, द चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर,
बच्चे डिसेंडेड माने टूट पड़े, लायक की समान, लोकस टिड्डियों के समान, ऑन माने पर, द राइटर लेखक पर। बिकॉज क्यों टूट पड़े, क्योंकि हमने वाई का क्वेश्चन है इसलिए क्या लगा दिया, बिकॉज क्योंकि, दे माने उन्होंने, थॉट माने सोचा, दैट की, ही वॉज ए रिच अमेरिकन, कि वह एक अमेरिका का अमीर व्यक्ति है। सो ही माने वह, यानी राइटर, वुड इजीली आसानी से, बाय माने खरीद लेगा, देयर माने उनके, हैंडमेड हाथ से बने हुए, बास्केट्स एंड फैंस टोकरियों और पंखों को, यानी उन्होंने क्या सोचा कि एक अमीर आदमी है इसलिए हमारे बास्केट्स और पंखों को बड़ी आसानी से खरीद लेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फोर्स्ड the writer to buy the little girls basket। देखिए, व्हाट फोर्स किसने दबाव डाला, द राइटर लेखक पर, टू बाय खरीदने के लिए, द लिटिल गर्ल्स बास्केट उस छोटी लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए, किसने दबाव डाला। तो देखिए बेटा आंसर, व्हेन द गर्ल रिटर्न हिज offered money with self respect and dignity, then the writer was glad to her so he bought her basket। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएंगे। किसने दबाव डाला, वैन माने जब, द गर्ल यानी उस लड़की ने, वैन जब, द गर्ल उस लड़की ने, रिटर्न वापस कर दिया, हिज माने उसके, ऑफर्ड मनी जो उस ऑफर में धन उसने दिया था, विद सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी आत्मसम्मान और शान के साथ। दोबारा ध्यान दें, वेन जब, द गर्ल उस लड़की ने, रिटर्न वापस कर दिया, हिज ऑफर्ड मनी उसके दान दिए हुए धन को, विद रेस्पेक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी आत्मसम्मान और शान के साथ। कॉमा का मीन्स होता है तब, द राइटर लेखक, वॉज ग्लैड बड़ा खुश हुआ, टू हर उससे, सो और इसीलिए, ही बॉट हर बास्केट उसने उसकी टोकरी को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप, वाई डिड द ऑथर not like to buy the basket, of the little refugee girl।
लिटिल रिफ्यूजी गर्ल। देखिए क्वेश्चंस की हिंदी चेक करेंगे। वाई माने क्यों, डिड द ऑथर लेखक नॉट लाइक, लेखक ने क्यों नॉट लाइक पसंद नहीं किया, टू बाय खरीदना, द बास्केट टोकरी को, ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, ऑफ की लिटिल छोटी सी रिफ्यूजी गर्ल शरणार्थी लड़की की, यानी उस लेखक ने उस छोटी सी शरणार्थी लड़की की टोकरी को खरीदना क्यों पसंद नहीं किया या उसने क्यों नहीं खरीदी। देखिए आपका डेट आ रहा है तो आप यहीं से लगा देंगे आंसर को। द ऑथर डिड नॉट, अगर आपका नेगेटिव सेंस होता है तो जो डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो नॉट के साथ लिख दी जाएगी। तो डिड नॉट लाइक टू बाय द बास्केट of the little refugee girl because he had already bought some baskets and fans. He had already bought some baskets and fans to the refugee children. देखिए सिंपल सा आंसर, क्यों नहीं खरीदा उसने। द ऑथर डिड नॉट लाइक टू बाय द बास्केट ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, पूरा लिख दिया। क्या लगा दिया, बिकॉज। क्यों लगा दिया, क्योंकि वाई का क्वेश्चन है, बिकॉज क्योंकि। ही हैड ऑलरेडी, ही माने वह, हैड ऑलरेडी पहले ही, बॉट खरीद चुका था, सम चुका था, चुका था ना पास्ट परफेक्ट, इसलिए क्या लगा दिया आपने, हैड हेल्पिंग वर्ब दे दी। तो हैड ऑलरेडी बॉट खरीद चुका था, सम बास्केट्स कुछ टोकरियों को, एंड फैंस और पंखों को, टू द रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चों से, इसलिए उसने उस लड़की की टोकरी को नहीं खरीदा क्योंकि देयर इज नो स्पेस, सॉरी देयर वॉज नो स्पेस, यानी वहां उसके पास कोई भी स्थान नहीं था कि उसकी टोकरी को खरीद के रख सके। तो ये थे बेटा मेरे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको फर्स्ट वीडियो में, और इसी टाइप के और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा। एक चैप्टर को हो सकता है कम से कम 2 वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।